बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुअव्विन बराए वज़ीर आज़म जनाब राना एहसान अब्दुल साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राना साहब, ये जो एक बात इन लीक्स के हवाले से फैसल वावडा ने की है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा में किसी एक फरीक को फेवर दी जाएगी, बाकियों को रगड़ दिया जाएगा, क्या आप भी ऐसा समझते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। ये फिगर जो 17,000 पाकिस्तानियों के ऊपर जो है एक लिस्ट होगी, उसको देखा जाएगा। इसमें जाहिर सी बात है 17,000 एक बहुत बड़ा फिगर है। उसमें अब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग होंगे। फिर इसमें देखा जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या किसी ने डिक्लेयर भी की हैं, क्या अगर किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो किस रूट से वो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, क्या ये रिपोर्ट। और देखिए, एक लिस्ट अगर आपको मिल भी जाए लेकिन आप किसी पे तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस ना हो लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो इसके लिए तो एक बड़ा तहकीकी एक दुबई में प्रॉपर्टीज मौजूद होना अपने आप में कोई जुर्म है? नहीं, देखिए, प्रॉपर्टी मौजूद अगर किसी आदमी ने डिक्लेयर किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर पैसा शिफ्ट कर रहा है और उसने डिक्लेयर किया है कि वो उसने प्रॉपर्टी वहाँ ख़रीदी है, तो इसमें तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं वो दिखा सकता, दुबई के अंदर भी कोई उसने सोर्स नहीं दिखाया हुआ कि वो पैसा कहाँ से आया है और उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, और पाकिस्तान में भी उस मुताबिक के साथ उसने ना टैक्स फाइल किया है और ना वो एसेट शो किया है, तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर जो है वो चीज़ें छुपाई गई हैं और ये टैक्स एवेजन के ज़िम्मे में भी आएगा। लेकिन हमें यहाँ ये इस चीज़ का इदराक ज़रूर रखना चाहिए कि पाकिस्तान में तकरीबन एक बहुत 50% से ज़्यादा बड़ी जो इकॉनमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। और इसका मतलब है कि आपका पाकिस्तान में जो एक नॉन फाइलर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो खुद इस चीज़ की गवाही देता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स डेट में मौजूद नहीं है और अपने आप को नॉन फाइलर कहते हैं। वो लोग जो हैं अपनी इनकम इसी तरह मुल्क से बाहर भी अगर लेके जाते हैं तो वो अनडिक्लेयर्ड होती है, अगर वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो अनडिक्लेयर्ड ही होगी पाकिस्तान के अंदर। तो हमें अपने मुल्क के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसके ऊपर क्रैक करना होगा, जरूरत है। वो डेफिनेटली आपने करना है। राणा साहब, अब क्या FIA को कहेंगे कि तहकीकात करें इन 17,000 लोगों की, और अगर कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें सियासतदान भी लट से अगर शामिल होते हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो फिर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो अब इसका देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये 17,000 की लिस्ट किस शक्ल में है और उसके साथ किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ की एविडेंस उस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर तो वो सिर्फ एक लिस्ट है और उसके आगे लिखा हुआ है कि इस बंदे की फ़लानी प्रॉपर्टी है, तो फिर तो उसकी तस्दीक का मैकेनिज़्म बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज़्म है। आपको UAE की गवर्नमेंट से रब्ता करना होगा, UAE की गवर्नमेंट आपको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, नहीं देती, या वो रेजिस्ट करती है। तो ये सारे वो लीगल पहलू हैं जिनको देखना होगा। डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी खबर निकली है तो इसका कोई जो है वो मैकेनिज्म बनना चाहिए कि इसकी तहकीक हो। लेकिन इसकी तहकीक, जिस तरह मैंने आपको बताया, डिपेंडेंट होगी कि UAE की गवर्नमेंट आपके साथ कितना ताउन करती है, आपके साथ कितनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है। सर, वो बड़ा मुश्किल काम है वैसे, क्योंकि आपको पता है, आपको UAE का पता है सर कि वहां पे पूरी दुनिया का पैसा स्टैश होता है आके। वो अगर बताने लग गया कि हमारे पास किस किस का पैसा है तो उनका तो खत्म हो जाएगा काम सारा। उनका तो काम ही है रियल एस्टेट का, वो क्यों बताएंगे आपको? बस फिर देखें, अगर तो UAE की गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में कोई मदद नहीं करेगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल ये मामलात आगे बढ़ेंगे। बहरहाल डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि जिस नौयत का ये स्कैंडल आया है कि 17,000 पाकिस्तानियों की वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर किया है, कितनी वो लिस्ट जो है वो ट्रस्टवर्दी है कि जिस पे आप यकीन करें, कितनी उस लिस्ट के साथ एविडेंस मौजूद है या नहीं मौजूद, ये सारा कुछ बिल्कुल मैं समझता हूं कि उसके ऊपर इतनी बड़ी खबर है, तहकीक जरूर होनी चाहिए। सर, ये तो प्रॉब्लम है, तहकीकात करेंगे कैसे? अब देखिए, मुझे बताएं, क्या हुसैन नवाज का जो केस में नाम आया है, क्या उनकी ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है दुबई में? देखिए, मुझे तो नहीं पता ना, हुसैन नवाज साहब जो हैं वो का मैं पर्सनल लॉयर तो नहीं हूँ। ये तो डेफिनेटली जब तहकीक होगी तो फिर ही पता चलेगा कि किसकी डिक्लेयर्ड है, किसकी नहीं डिक्लेयर्ड।
और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती, ये तो सारा तहकीक के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये जो फैसल वावड़ा बात कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें आपको पीटीआई के लोगों के नाम नजर नहीं आएंगे, इसमें आपको पीपल्स पार्टी के, नून लीग के आएंगे। अब ये 17 के 17,000 सारे सियासी लोग नहीं है ना, इतने तो सियासतदान भी शायद ना हो पाकिस्तान में, तो ये और कारोबारी लोग भी हो सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा में जान है जो फैसल वावड़ा साहब बात कर रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है? देखें, अब 17,000 लोगों में जाहिर सी बात है सियासतदान या कोई जज या कोई ब्यूरोक्रेट तो हो सकता है, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो 500 हो या वो 600 हो और बाकी 16,500 जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो ये तो अब आप जिस एक बंदे को आप हाईलाइट कर लेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, अगर 16,500 लोग हाईलाइट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप इस तरह की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को तो कोई भी बंदा अपनी मर्जी से उसके ऊपर कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है। यही तो हुआ था पनामा में, और क्या हुआ था? यही तो हुआ था, 450 भूल गए थे मियां साहब, याद रहे सबको। और देखें फिर उसके बाद असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि हमने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को ख़त्म करना है। असल चीज़ ये है कि हमें जो हुंडी के ज़रिए पैसे मुल्क से बाहर जाते हैं हमने उसको रोकना है। और मेन चीज़ बिल्कुल हमें तहकीक करनी चाहिए है कि ये पाकिस्तानी पैसा किस तरह बाहर लेके गए, लेकिन अगर तहकीक होनी है तो फिर 17,500 या 17,000 जो लोग हैं उनकी जो सैंपल सिलेक्शन हो। हाँ राणा साहब, एक बात तो है, अगर ये सवाल हम करें आज आप और मैं बैठ के, बड़ा सेंस सा क्वेश्चन है कि यार पाकिस्तानी कैसे पैसा बाहर लेकर गए बाहर, तो ये तो सर आपको भी पता है, हमें पता है कि पाकिस्तानी कैसे बाहर लेके जाते हैं पैसा, और ये बात एक आम आदमी को भी पता है कि पैसा बाहर भिजवाना हो तो कैसे भिजवाया जाता है। सर आज तक इस पे क्रैकडाउन नहीं हुआ? नहीं हुआ है जी, क्रैकडाउन बड़ा सवेयर किस्म का क्रैकडाउन हुआ है। और अगर आप इसकी स्टडी करवा लें या पूछ लें तो बहुत सारी मनी एक्सचेंज जो छोटे लेवल पे थी बंद किया गया है, उनके ऊपर FIA ने, IB ने और दीगर एजेंसीज ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है और बहुत इसके अंदर कमी पेश आई है। ठीक है, लेकिन देखें बात यह है कि मैं इसको रद्द नहीं करूंगा कि आज भी हवाला हुंडी के मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क में और हमें मजीद उसको क्रैक डाउन करने की जरूरत है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग अमल है, लेकिन हमें देखें हमने FATF की रिक्वायरमेंट पूरी की, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करती थी, तो हमने काविश तो की और इंशाल्लाह और करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है राणा साहब, मैं ताई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन साबिक चेयरमैन FPR जनाब शब्बर जैदी साहब ने। जैदी साहब, मैं इस पे तो सवाल पे जरा बाद में आता हूं कि सर इसकी तहकीकात कैसे हो सकती हैं, कैसे पता चल सकता है कि किसकी जायदाद बाहर है तो कानूनी है, डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड है, पैसा सही तरीके से पहुंचाया नहीं पहुंचाया, इसकी जो सिवियरिटी है, मैं जरा आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि इज इट अ बिग थिंग, इज इट अ बिग ब्लो, या बस ऐसे ही है ये? मेरी बात सुने, जितने लोग इस पे बात करते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी लोग इसमें एमेच्योर हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सही। पाकिस्तान में 1992 से लेकर 2018 तक ये बात पॉसिबल थी कि आप जिस तरह का पैसा, हीरोइन का पैसा हो, किसी तरह का पैसा हो, वो आप मनी चेंजर के पास ले जाएं, उससे डॉलर खरीदें, उसे फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराएं और उसको बाहर ट्रांसफर करके उसे जायदाद खरीद लें। ये कानून था, ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं। अच्छा। ये हवाला हुंडी की बातें हैं।